हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने शॉर्ट में 373 वर्ड्स में लिखा है, क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डिस्कस करूँगा तो हमारे वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक लाइन पढ़ के आपको समझा दूंगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये एग्ज़ाम में लिख सकते हो, और जो अगर आप चाहो तो अपने मन से भी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसमें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इट इज़ द पॉलिसी विच हैव बीन पास्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, नाउ पॉपुलरली नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, in the year 2020 to improve the quality of education in school at domestic level। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका अब नाम बदल के रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट इज़ बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू गाइड द लेवल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी is to make the learning process more efficiently for the children. The education policy includes several changes in the primary school levels and also in the higher education level। यानी देखिए दोस्तों, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये बेसिकली किस में डील कर रहा है? ये एजुकेशन लेवल पे डील कर रहा है, जो कि है स्कूल लेवल और हायर एजुकेशन लेवल, ताकि हम अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे से और एफिशिएंट तरीके से उनको ट्रेन कर सकें पढ़ाई में, ताकि वो अपने आने वाले करियर में उसका अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है। आप जब भी ऐसे लिखेंगे ECTC PO के डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो पहले पैरे में आप इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें, और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा आता है उसको थोड़ा बड़ा रखें और उसमें आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि आपका टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। तो ये शुरू करते हैं। विज़न या नेसेसिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये क्या है, और इससे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉफिट या क्या कोई लॉस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। As the earlier version of education policy was based on the descriptive concept and the student were judged only on the basis of marks obtained। यानी देखिए, तो ये हमारा जो पहले का एजुकेशन पॉलिसी था ये किस पे था? सिर्फ हमारा डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट बेस्ड था। यहाँ पे ये था कि स्टूडेंट को मार्क्स लाना है, पास होना है और नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाना है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स कुछ सीख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल्दो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो इसके की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आगे हो सकता है। बट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ टोटली चेंज द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस मेनली ऑन द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। यानी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ताकि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से सीख सकें। इट विल हेल्प इन गिविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द अर्बन और रूरल रीजन। यानी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि अप्लाई होगा वो देश के हर कोने में अप्लाई होगा। ये नहीं कि वो सिर्फ अर्बन एरिया में अप्लाई होगा, रूरल में नहीं होगा, वो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ रिप्लेस्ड द ओल्ड वर्जन ऑफ 10+2 सिस्टम विथ 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि मैंने आने वाले 3 लाइन में क्या कहा है। मैंने ये कहने की कोशिश की है कि देखिए, जैसे अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि आपको 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ना है, फिर +2 यानी 11th और 12th पास करते हैं आप, फिर आप कॉलेज में चले जाते हो। लेकिन इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में इसको चेंज किया है। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये 5+3+3+4 क्या है। ये बेसिकली ईयर्स है। तो जो ये देखिए, जो पहला 5 साल है ये हम किस पे फोकस करेंगे? ये हम फोकस करेंगे बच्चों के फाउंडेशन पे। तो और ये किस लेवल के क्लास तक के लिए अप्लाई होगा? ये फ्रॉम लोअर टू क्लास 2 लेवल। क्लास 2 मतलब जो क्लास 2 तक के बच्चे हैं उनके लिए 5 अप्लाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा, उनको उनका बेस मजबूत किया जाएगा। और +3 है, इसका मतलब क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5
ये बेसिकली क्या है, इसको कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी इस स्टेज में जब बच्चे क्लास 3rd, 4th और 5th में होंगे तो उनका और स्कूल का मेन फोकस क्या होगा, प्रिपरेशन पे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करवाया जा सके। हमारा नेक्स्ट +3 है, इसका मतलब है क्लास 6, 7 एंड 8 स्टेज। ये होगा हमारा मिडिल स्टेज। इस स्टेज में बेसिकली बच्चों का हम फाउंडेशन और अच्छे से मजबूत करेंगे ताकि वो आने वाले नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए अच्छे से वो तैयारी कर सके। और हमारा नेक्स्ट है +4, यानी आखिरी के जो 4 क्लास हमारे बचे हुए रहेंगे, 9, 10th, 11th और 12th। इसको हमने क्या नाम दिया है, सेकेंडरी स्टेज। बेसिकली इस स्टेज में सरकार चाहती है कि जो बच्चे हों वो सिर्फ प्रैक्टिकल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना ज़्यादा ध्यान दें, मार्क्स पे नहीं, क्योंकि उनको जो सीखना है वो सीखें, वो प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि हाँ वो चीज़ सही है कि नहीं, क्योंकि सरकार चाहते हैं कि अब हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल और रिसर्च और डेवलपमेंट में आएँ, बजाय इसके कि हम रटें। इसलिए सरकार ये इम्प्लीमेंट कर रही है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो यही मैंने समझाने की कोशिश की है आने वाले 3 लाइन में। अंडर विच द फर्स्ट 5 year विल बी द ईयर ऑफ फाउंडेशन स्टेज, द नेक्स्ट 3 years विल बी द प्रिपरेशन स्टेज, अनदर नेक्स्ट 3 years विल बी द मिडिल स्टेज एंड द लास्ट 4 year विल बी द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट of the education policy is that the student can be able to choose any subject irrespective of the commerce, साइंस एंड आर्ट्स। यानी अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने क्लास 10th पास कर लिया और अब आप पहुँच चुके हो क्लास 11th और क्लास 12th में, और ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है फिज़िक्स में, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री में होता है, सिर्फ कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स में भी होता है। तो ये सरकार यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब 10th पास करो तो आपको सिर्फ साइंस ही लेना है और साइंस में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या कॉमर्स लेना है तो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या फिर आर्ट्स लेना है तो सिर्फ आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप जो सब्जेक्ट चाहो वो चूज़ कर सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो फिज़िक्स के साथ हिंदी भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के साथ मैथ भी पढ़ सकते हो, या हिंदी के साथ बायो भी पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे सरकार ये चाहती है कि आप जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो और उस पर ज़्यादा फोकस करो, ताकि आप ज़्यादा और अच्छे से सीख सको। ठीक है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी primarily focus on the research and development policy with the more emphasis on practical and research। यानी सरकार चाहती है कि हमारा ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, रिसर्च पे होना चाहिए, और प्रैक्टिकल हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि देखिए जी कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, बजाय आप अगर किसी चीज़ को सिर्फ याद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी में नया चीज़ लाया गया है वो ये है, द मदर लैंग्वेज और द लोकल लैंग्वेज विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल अप टू क्लास 5। यानी जो हमारी मदर लैंग्वेज है, हिंदी या कोई लोकल लैंग्वेज हो, उसको क्लास 5 तक आपका पढ़ना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी नहीं है, इसे सिर्फ ज़रूरी कहा गया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर साउथ एरिया में बहुत लोग अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और जैसे पुडुचेरी, केरला में, तो वो प्रिफर करते हैं इंग्लिश। तो यहाँ इन्होंने मैंडेटरी नहीं करा है इस रूल को, इन्होंने कहा है कि अगर क्लास 5 तक के बच्चों को हम मदर लैंग्वेज पढ़ाएं या उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है हम वो पढ़ाएं, तो ये बच्चे के फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत करेगा। देयर विल बी अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स इन हायर एजुकेशन सिस्टम। यानी देखिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मैंने 12th पास किया, अब मैं कॉलेज में गया, और कॉलेज का ग्रेजुएशन होता है 3 साल का, लेकिन अगर बीच में बहुत इमरजेंसी आ रही है, मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ सरकार ये कह रही है कि अगर आप 3 साल में अगर सिर्फ पहले साल में अगर छोड़ के जाओगे तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर दूसरे साल में आप ड्रॉप आउट करोगे कॉलेज से तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल में अगर ड्रॉप आउट करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन इसमें सरकार ये भी कह रही है कि हम इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम को 4 साल तक करेंगे, लेकिन और अगर किसी बच्चे ने 4 साल पूरे किए तो उसको डिग्री मिलेगा, और साथ साथ प्रैक्टिकल रिसर्च में भी आगे उनकी हेल्प की जाएगी। तो ये यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है।
The main objective of policy is basically to implement better and flexible education, addressing the gap between the rural and urban quality of education। यानी देखिए हमारा पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए हमारा जो भी देश है, हमारे देश की जो नींव है, वो हमारे देश का जो फाउंडेशन है वो बेसिकली है एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा तो हमें आगे इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छे से होगा, हमारा ओवरऑल जो भी कंट्री का ग्रोथ होगा बहुत ही अच्छे से होगा, और लोग और बच्चे अच्छा सीखेंगे भी। अगर वो अच्छा सीखेंगे तो वो अपने सोसाइटी के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे, ठीक है। और आखिरी में मैंने कंक्लूजन लिखा है, इन द टुडे टेक्नोलॉजिकल एरा द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ द नेसेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। यानी देखिए अभी का जो समय है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बेस है। आप सिर्फ बुक के सहारे नहीं रह सकते, आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो नया जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है ये बेसिकली हमें प्रैक्टिकल अप्रोच स्टडी एजुकेशन की तरफ दिखाता है कि आप एजुकेशन में प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड मत रखिए, आपको सीखना है। इट विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एट एन इंटरनेशनल लेवल। यानी ये जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत इम्प्रूव करेगा। और आखिरी में मैंने गवर्नमेंट के हित में भी कही है कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिवैम्प द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी और गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट, देखिए हर चीज़, देखिए ये पेपर में आया है अभी, अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा और इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत फ़ायदा होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ यही कहने की कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट और इसमें बहुत हेल्प भी कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, और इम्प्लीमेंटेशन अगर इस एजुकेशन पॉलिसी का अच्छे से हुआ तो ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मैंने शॉर्ट ऐसे लिखा है जो है 374 वर्ड्स का। इसमें अगर आप चाहो तो अपने मन से भी कुछ ऐड कर सकते हो। ये लीजिए, ये मैंने छोटा सा कर दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप स्क्रीनशॉट की बजाय अगर आप इसको कॉपी में लिखोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर एक बार आप कॉपी में लिख लोगे देख के तो आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।